अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि हम सबका नीट री नीट एग्ज़ाम भी हो चुका है और अब पता नहीं हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और मैं उसका रिव्यू आप लोगों को ज़रूर दूँगी। खैर आप लोग बताइए, आप लोग के क्या हाल चाल हैं, आप लोग अभी क्या कर रहे हैं और कैसा गया आप लोगों का एग्ज़ाम, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। आई नो बहुत टफ था पेपर और कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और शायद मैं भी हूँ उसमें। क्योंकि देखो मैंने ये पूरे लास्ट वीक में मैंने जो किया है, मैंने एक वीडियो बनाई है और लिटरली मैं बताऊँ लास्ट वीक मैंने पूरा रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और मतलब महा रिवीजन जिसके भी आए हैं ना पीडब्ल्यू के सारे महा रिवीजन मैंने लगाए हैं और फिर इतना मैंने रिवीजन किया है बस पता ही नहीं होता था कि कितना घंटा हो गया मैं पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बट ये था कि दिस विल बी माई लास्ट अटेम्प्ट, तो मुझे बस बहुत अच्छा करना है इसमें। बट देखें अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है, अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में जो भी लिखा होता है होना तो वही है हमारे साथ में, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो डेस्टिनी है, जो हमारे मुक़द्दर में है, जो चीज़ें हमारे साथ होने वाली है वो सब ऑलरेडी लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है। तो अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो प्लीज़ मायूस ना होना, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। आई नो ये बहुत ज़्यादा टफ होता है कि इतना मेहनत किया और फिर एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ दिया है और फिर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, पता नहीं मतलब एंड ये क्या ही करके मानेगा। और लिटरली मैंने ना इस 1 वीक में, क्योंकि मैं यूट्यूब से वहाँ रिविजन्स कर रही थी, तो न्यूज़ भी आ रही थी कि आज इतने लोगों ने सुसाइड कर लिया बिकॉज़ ऑफ फ्री नीट, इतने लोगों ने सुसाइड कर लिया, या मतलब 10-12 लोगों ने सुसाइड किया है बिकॉज़ ऑफ फ्री नीट। देखो दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट लाइफ। तो इस चीज़ में इतना ज़्यादा मत जाओ कि मतलब आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ बिल्कुल अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके बैठ जाओ। और हमारे इस्लाम में तो ये बहुत बड़ा गुनाह और हराम बताया गया है सुसाइड। लेकिन यार मैं समझती हूँ जब डिप्रेशन सामने आता है ना और जब इंसान उसको फेस करता है तो वो यही सोचता है कि हम इस दुनिया में ही ना होते, हम ये चीज़ ना कर रहे होते, हम ये चीज़ मिलती ही ना, या फिर ये चीज़ हमसे क्यों छूट गई। ये बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। बट देखें हमारे इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है इस चीज़ को करना, और लिटरली अगर कोई मुस्लिम ये करता भी है तो सबको पता है कि क़यामत तक उसके साथ वही चीज़ होती रहेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। और अगर आप डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ उन लोगों के पास जाइए जिनके पास आपको बैठकर सुकून मिलता है। उन लोगों से बातें कीजिए, कहीं घूमने चले जाइए, कुछ नोवेल वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता हो उस चीज़ में खुद को इंडल्ज कर लीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए 1 हफ़्ता तो अभी कुछ भी मत सोचिए कि क्या करें, क्या नहीं करें, कुछ भी ना। और आप लोग लिटरली मुझे पिछले मैं 5-6 महीने से यूट्यूब पे हूँ और कंटेंट बना रही हूँ। मतलब आप लोग देख रहे होंगे मैं कैसे अपनी हार्ड वर्क कर रही हूँ, कैसे मेहनत कर रही हूँ। और फिर मैं सुबह 7-8 बजे लाइब्रेरी जाती थी, रात में 8-9 बजे लाइब्रेरी आती थी। बीच में अगर मैं खाना खाने भी आ रही हूँ ना, तो मैं उसमें सिर्फ 1 आवर जिसमें मुझे नमाज़, लंच और थोड़ा-सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और फिर उसके बाद मैं एकदम से लाइब्रेरी चली जाती थी। मतलब पिछले 1 वीक से तो मैं ऐसा ही कर रही थी। और मैं एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, और उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर लेकर आऊँगी। और मैं सच में सोच रही हूँ मेरे ऊपर इतनी चीज़ें गुज़र रही हैं। लिटरली कल से मैंने ना किसी को बताया भी नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। मैंने क्या करके आई हूँ, सब मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसा हुआ है, कैसा हुआ है। लिटरली मेरा किसी से बात करने का ही दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे वो जो मैंने मेहनत करी है ना, और हर चीज़ को मैंने इस चीज़ के लिए छोड़ दिया, इस सपने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कहीं मैं आती नहीं, जाती नहीं थी, कहीं भी नहीं जाती थी, और कोई मेरे घर पे आता तो मैं घर पे किसी को नहीं मिलती थी। सब बोलते थे तू कहाँ रहती है? तो इतने सारे सैक्रिफाइसेज़, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद जब आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो एक मायूसी होती है, दुःख होता है, बहुत ज़्यादा दुःख होता है। और फिर हम जो इतनी मेहनत कर किए हैं, इतना हमने इसमें खुद को डाल दिया था, तो उसके बदले हमें रिज़ल्ट ना मिले तो अंदर से खुद को अच्छा नहीं लगता है। और फिर आप लोग भी मुझे बताइएगा, आप लोग के घर में क्या कंडीशन है, आपकी क्या कंडीशन है, आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, हर चीज़ आप मुझसे शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को बताऊँगी मैं क्या करने वाली हूँ, और देखते हैं जो भी होता है। 1 हफ्ता से मैं बस रिवीजन कर रही हूँ, फॉर्मूला शीट रिवाइज़ कर रही हूँ, नेम रिएक्शन रिवाइज़ कर रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मिशन 30 के मॉक टेस्ट। और फिर मैं ये सोच रही थी कि क्या डेली व्लॉग अपलोड करने, इस चीज़ को भी मैंने अवॉइड कर दिया था कि मैं डेली नहीं कर सकती इस चीज़ को। लेकिन बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मैं इतनी ज़्यादा अब ड्रेन आउट हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा इतना अजीब फील कर रही हूँ। लेकिन जैसा कैसा चलो रीनीट हो गया है, जैसे भी हुआ है, कैसा भी हो गया है। और फिर 2 महीने मतलब कि 1 डेढ़ महीना आसान नहीं था। एक तो इसमें मोटिवेशन वो चीज़ आ ही नहीं रही थी कि हमें कुछ करना है। 1 वीक से मैंने खुद को बहुत ज़्यादा पुश किया है। नहीं तो मैं उससे पहले का बताऊँ ना, मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं करी है। मतलब पढ़ाई करी है, वैसा वाला फ़ील नहीं आ रहा था कि एग्ज़ाम है हमारा 1 महीने बाद। तो लेकिन 1 हफ्ते से मैंने खुद को पूरा इसमें कि मैंने इतना पुश किया है कि बस करना है ऐसे करके। और आप लोगों को तो पता ही है मैं खुद को कितना सेल्फ मोटिवेट करती हूँ, बिकॉज़ मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे मोटिवेट करे, जो मुझे बताए चीज़ें। और ये बात मैं ना जाने कितनी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अजीब सी सिचुएशन है मेरे साथ ना, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत अकेला अकेले सब कुछ करना जानती हूँ और सब कुछ करती हूँ अकेले। किसी को किसी की हेल्प नहीं चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। जो करना है, मुझसे गलती हो रही है या फिर कुछ अच्छा हो रहा है, वो मैं अकेले से ही करती हूँ। उस काम में मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए या फिर वो अच्छा चला जाए, तो वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आता है कि हाँ, मेरा डिसीजन था और मैंने लिया था, इसमें अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो सब मेरे ऊपर आता है। मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहती हूँ, कि क्योंकि मैंने लोगों को देखा है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं लोगों पर। और फिर इतना लाइक मैं जो हूँ ना, मुझे समझ नहीं आता, मुझे अपनी पर्सनैलिटी खुद भी समझ नहीं आती। मैं किस तरह की हूँ, मुझे लोगों में रहना पसंद नहीं है। अपने कमरे में मैं पूरा दिन गुजार सकती हूँ, और पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करती हूँ। और फिर लोगों की बात ही मुझे समझ नहीं आती है, पहली बात तो ये है बस। लेकिन मिलना भी होता है, रिश्तेदार हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, और भी लोग हैं, मिलना भी पड़ता है। बट हाँ, आप लोग खैर, आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, बिल्कुल डिप्रेस नहीं होइएगा। आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो करिएगा। और मैं तो सच कहूँ, आप लोग ना इस्लाम से, अपने दीन से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि
बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा। आप डेली का एक एक बुक पकड़ लें कोई भी, और उसको एक पेज भी आप गहराई से पढ़ें, बहुत इन डेप्थ पढ़ें और उसको समझें, उसको अपनी लाइफ में फ़ॉलो करें। मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा हमें सीखने को मिलती है चीज़ें। और बेइज्जती ज़ेवर पढ़ा करें, अब सबके घर में बेइज्जती ज़ेवर होगा, उसको पढ़ा करें क्योंकि इसमें इतनी अच्छी-अच्छी हदीस दी हुई है। मैंने एग्ज़ाम के बाद सोचा था कि मैं एग्ज़ाम के बाद कुरान जर्नलिंग स्टार्ट करूँगी। मुझे बहुत मुझे है कि मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, कुरान जर्नलिंग करनी है, तो मैं इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट सून। और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, कुछ दुआएँ मुझे याद करनी है और फिर कुछ अच्छी बातें मुझे याद करनी है। कुरान शरीफ को विद माना मुझे पढ़ना है। आप लोग भी मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को भी मेरे साथ पढ़ना है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं रखूँगी कि एक दिन में पूरा एक-एक सूरा पढ़ रही हूँ। मैं ऐसा रखूँगी सिर्फ़ एक पेज भी मैंने कर लिया तो उसको बहुत अच्छे से लाइक समझना, अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करना, ये सब रखूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोग इस चीज़ में जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो हम डेली साथ मिलकर भी इस चीज़ को कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव इस चीज़ को बना सकते हैं और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम सीख सकते हैं। मैं आपको डेली लाइक जैसे हम नीट में टारगेट्स देते थे ना कि आज हमें ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है, तो हम ये भी एक सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। एज़ अ सीरीज़ ही स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ऐसे हम एक दूसरे को मोटिवेट कर पाएँगे कि हमारा इतना हुआ, उतना हुआ। आप लोग मुझे डेली कमेंट्स में बताया करना कि हाँ, हमने क्या देखो हम थोड़ा-थोड़ा पोर्शन करेंगे, हमें साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन हम बहुत छोटा-छोटा पोर्शन लेकर उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। मेरा तो अभी यही प्लान है और अभी प्लान तो कुछ और भी है, लेकिन देखते हैं जो भी होता है। बट हाँ, ये मैं करने वाली हूँ, मैं कुछ भी करूँ तो मैं उसके साथ-साथ ये थोड़ा-सा पोर्शन ये रखने वाली हूँ। मुझे 2 लाइन 4 लाइन जितनी भी मुझसे डेली होगी मैं ज़रूर उसको करूँगी इंशाल्लाह। और एक और बात मुझे आप लोगों को कहनी है, आप लोग जितना हो सके इस्तग़फ़ार की तस्बीह बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार से ना सारी बीमारियों का हल है, इस्तग़फ़ार में सारी परेशानियों का हल है, इस्तग़फ़ार में सिवाय मौत। तो मौत का तो देखो किसी को नहीं पता है कब आ जाए। मैं अभी यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ, कल मैं हूँ, नहीं हूँ, कोई नहीं जानता। सिर्फ़ हमारा खुदा जानता है, हमारा अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, हमारे लिए क्या होने वाला है। सब कुछ उसी के हाथ में है, उसी के पास है। उसने हमें ऑलरेडी सारी चीज़ें हमारे लिए बना रखी हैं कि ये तुम्हारी लाइफ़ में होने वाला है। और आप लोग ना मायूस ना हुआ करें। अगर आपके लाइफ़ में कोई बैड फेज़ आ रखा है तो उस चीज़ से लाइक मायूस नहीं होना कि ये हमारी लाइफ़ में क्यों आया, शिकायतें नहीं करनी है। टाइम है, आता है और फिर चला जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर जाता है। तो बस अपनी लाइफ़ को ना बहुत पॉजिटिव वे में लिया करें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली उसे जानें, उसे जिएँ, बहुत पॉजिटिव रहें बस। कुछ भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके आस-पास भी है तो उसको इग्नोर करें, उसे साइड करें, बिल्कुल उससे दूर हो जाएँ। अकेले रहो, अकेले रहने में बहुत ज़्यादा सुकून है। अकेले रहो, अकेले अपना दिन प्रोडक्टिव बनाओ, नई-नई चीज़ें सीखो, नई-नई काम करो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हो। लाइक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स भी बहुत सुन्नत है, स्पोर्ट्स खेलना भी, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। लेकिन बस याद रहे कि अपना जो हम अपने बाउंडेशन में रहें, अपनी लिमिट्स में रहें, जो भी काम करें। कुछ भी मना नहीं है, इस्लाम में कुछ भी मना नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बाउंडेशन के साथ। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने मिथ बना रखा है कि इस्लाम में रेस्ट्रिक्शन है, इतनी स्ट्रिक्टनेस है, ये है, वो है, कुछ भी नहीं। अगर आप उसको सिंपली लेंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिवली उसको फॉलो करेंगे तो आपको लाइक ये लगेगा कि कुछ भी नहीं है। हम ईज़िली इस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। और रही बात नीट एग्ज़ाम की, तो नीट ये जैसे इन जैसे एग्ज़ाम तो ये बहुत सारे आएँगे, तो लेकिन ज़िंदगी एक बार खत्म हो गई ना, तो सारी ज़िंदगी हमें उस चीज़ से लड़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये क़यामत तक अगर आप ऐसा स्टेप उठाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट ईयर भी आएगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी आएगा। लोग क्या कहेंगे? हम ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे? लोग हमारा मज़ाक बनाएँगे। लेकिन आप ये भी तो सोचो एक पॉजिटिव नोट पे कि अगर हमारा हो गया, हमने कर लिया 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी, तो लोग क्या कहेंगे? तब भी तो कहेंगे ना वो। आप पॉजिटिव लिया करें, लोगों की बातों को अपनी लाइफ़ का डिप्रेशन ना बनाएँ। बिल्कुल अपनी लाइफ़ को ईज़ी मत लें। अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें देखो, अभी तो फ़िलहाल 1 हफ़्ते के लिए तो बिल्कुल एग्ज़ाम से कट जाओ। क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो। ओवरथिंकिंग खत्म करो और अच्छी-अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करो लाइफ़ में। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ आपको पसंद है उसमें इंडल्ज हो जाओ। जो भी आपको करना है वो करो। अम्मी-पापा से बात करो, उनसे बैठकर अपनी बातें शेयर करो, क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिए ना कांस्टेंट है। उनका प्यार कांस्टेंट है, उनका प्यार अनकंडीशनल है, उनका प्यार हमेशा हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा। अगर हम गलती भी करते हैं, वो 1 दिन 2 दिन नाराज़ रहते हैं, लेकिन फिर वो ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार हमारे पेरेंट्स हैं। वो नहीं होंगे तो कौन होगा अपनी औलाद के लिए? तो वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। अगर वो आपसे नाराज़ भी हैं, उनसे आप बात करिए। वो बहुत आपको ना, आप उनकी औलाद हैं। देखिए, दुःख सबको होता है, पेरेंट्स को और ज़्यादा दुःख होता है, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन, इतनी उम्मीद वो लगाए बैठे होते हैं और फिर फुलफ़िल नहीं होती। तो ठीक है, मायूसी होती है, गुस्सा भी आता है, सब कुछ होता है, लेकिन टाइम है, गुज़र जाता है। बस ऐसे रखा करें अपनी लाइफ़ को ना बहुत पॉजिटिव लें, बहुत ज़्यादा। मैं अब भी यही कहूँगी आप लोगों को। और मैंने पिछले 1 वीक में मेरा एक पार्सल आया था, वो डर्मा का, मैं उसको यूज़ करती हूँ। विटामिन सी सीरम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसका, और उसकी सेल चल रही थी, बाय वन सॉरी गेट 2। तो मैंने उसपे मँगा लिया था। एक अम्मी के लिए मँगाया था और एक अपने लिए मँगाया था। ये मैं सिर्फ़ गर्ल्स के लिए बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स मुझे मैसेज करती हैं कि हमारी ड्राई स्किन है, आप क्या यूज़ करती हैं? और मैं लिटरली बताऊँ, मेरी इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन थी, इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन, लेकिन अब इतनी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कन्वर्ट हो गई है, ऑयली स्किन बन गई है। और आप लोग बताइएगा मुझे, आपका एग्ज़ाम कैसा गया? आपके लोग कैसे हैं? आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? घूमने जाएँ यार, घूमें अच्छे से, अपनी खाला, मामू, ताया, चाचा जिसके भी आपको जाना है जाएँ। कहीं भी जाना है, बाहर कहीं जाना है घूमने, वहाँ जाएँ, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताएँ, उनसे बातें करें। अभी एग्ज़ाम का टेंशन, स्ट्रेस सब कुछ छोड़ दें कि हमें एमबीबीएस करना है, बीएमएस करना है, बीएमएस को कुछ भी मत सोचें अभी फ़िलहाल। 1 हफ़्ता तो अभी कुछ भी ना सोचें बस। और मैंने लास्ट में बायो का सीप मैम का भी वहाँ रिवीजन लिया था, 2 दिन उन्होंने दिया था, 8-8 9-9 घंटे का था वो भी मैंने कंप्लीट किया था। मतलब 11-12 दोनों एनसीईआरटी से पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। मतलब 8-8 9-9 घंटे में पूरी एनसीईआरटी उन्होंने कवर कराई थी, बहुत अच्छे से कराई थी, क्योंकि ऑलरेडी इतना डेप्थ में हमने पढ़ा हुआ था, तो सब कुछ ईज़िली समझ आ रहा था। और फिर एनसीईआरटी लाइन्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने उनके साथ-साथ अपनी दोनों एनसीईआरटी कंप्लीट करी थी लास्ट के 2 दिन। और फिर थर्ड डे पे उन्होंने सीवीटी भी दिया था, मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, 2016 का मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। बस
खैर अब जितना मुझे करना था मैंने वो कर लिया है, अब मुझे आगे क्या करना है वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।